भगवान का नाम लेने से व्यक्ति को हर तनाव और परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कुछ आसान सी पूजा विधि करके आप हमेशा के लिए भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। शनिवार और मंगलवार को हनुमान पूजा का सबसे उत्तम दिन माना गया है और इसी दिन शनिदेव की पूजा का भी विधान है। भगवान हनुमान की पूजा करने से कई तरह की विपत्तियों से आसानी से छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर शनिवार और मंगलवार को कुछ छोटे छोटे उपाय और पूजा विधि की जाए तो घर परिवार और पैसों से जुड़ी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। आइए जाने ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में जो आपकी मदद कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दें। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती करें। हनुमान जी को चढ़ाएं चोला। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देवस्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। रिलेटेड क्वेश्चंस। होम सुख की राह खुद अपनी सहायता भूल किसकी। डक कैसे दूर करें। डक को कैसे दूर करें। लोग सहन शक्ति बढ़ाने को कहते हैं, लेकिन वह कब तक रहेगी। ज्ञान की डोर तो आखिर तक पहुंचेगी, सहन शक्ति की डोर कहां तक पहुंचेगी। सहन शक्ति लिमिटेड है, ज्ञान अनलिमिटेड है। यह ज्ञान ही ऐसा है कि किंचित मात्र सहन करने को नहीं रहता। सहन करना यानी लोहे को आंखों से देखकर पिघालना, उसके लिए शक्ति चाहिए, जबकि ज्ञान से किंचित मात्र सहन किए बगैर परमानंद सहित मुक्ति। और फिर यह भी समझ में आता है कि यह तो हिसाब पूरा हो रहा है और मुक्त हो रहे हैं। जो दक भुगते उसी की भूल और सुख भोगे तो वह उसका इनाम। लेकिन भ्रांति का कानून निमित्त को पकड़ता है, भगवान का कानून, रियल कानून तो जिसकी भूल होगी उसी को पकड़ेगा। यह कानून एग्जैक्ट है और उसमें कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता। जगत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो किसी को भोगवटा सुख डक का असर दे सके। सरकारी कानून भी भोगवटा नहीं दे सकता। यह चाय का प्याला आपसे फूट जाए तो आपको डक होगा, खुद से फूटे तो क्या आपको सहन करना पड़ता है। और यदि आपके बेटे से फूट जाए तो डक, चिंता और कुलन होती है। खुद की ही भूल का हिसाब है, ऐसा यदि समझ में आ जाए तो डक या चिंता होगी। ये तो दूसरों के दोष देखने से डक और चिंता खड़ी करते हैं, रात दिन जलन ही खड़ी करते हैं। और ऊपर से खुद को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सहन करना पड़ रहा है। खुद की कुछ भूल होगी तभी सामने वाला कहता होगा ना, इसलिए भूल सुधार लो ना। इस जगत में कोई जीव किसी जीव को तकलीफ नहीं दे सकता, ऐसा स्वतंत्र है। और यदि कोई तकलीफ देता है वह पहले दखल की है, इसलिए भूल खत्म कर लो, फिर हिसाब नहीं रहेगा। प्रश्नकर्ता, यह थ्योरी ठीक से समझ में आ जाए तो मन को सभी प्रश्नों का समाधान रहे। दादाश्री, समाधान नहीं, एग्जैक्ट ऐसा ही है। यह सेट किया हुआ नहीं, बुद्धिपूर्वक की बात नहीं है, यह ज्ञानपूर्वक का है।